फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर की मांग व रेफर मुक्त मुद्दे को लेकर पिछले 12 दिनों से सिविल अस्पताल के पास धरने पर बैठे समाज सेवियों ने जब शासन प्रशासन से बातचीत नहीं की तो धरने पर बैठे समाज सेवियों ने 13वें दिन सिविल अस्पताल के गेट के बाहर धरना स्थल पर रोष प्रकट किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी उनसे वादा किया था कि फरीदाबाद के झंसा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सर्विस व ट्रामा सेंटर की सर्विस शुरू कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई भी सूद नहीं ली। इसके चलते सरकार और मंत्रियों को चलते जो कि सरकारी अस्पताल के बाहर उन्हें धरना देना पड़ा था और 12 दिन तक जब उन्होंने उनकी सूद नहीं ली तो 13वें दिन भी धरने पर बैठे तमाम समाजसेवी ने दुख जताते हुए 13वें दिन जो कि मुंडन करवाया है और उन्होंने कहा कि जब तक फरीदाबाद को अपना ट्रामा सेंटर नहीं मिलता तब तक अपना विरोध वो जताते रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने समाज सेवियों ने कहा कि सरकारी अस्पताल में गरीब लोग इलाज करवाने आते हैं लेकिन उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जाता है, इसलिए ट्रामा सेंटर की मांग करें ताकि फरीदाबाद को रेफर मुक्त शहर बनाया जा सके। बाबा, लगातार फरीदाबाद के मुद्दों से आप जुड़े रहते हैं और रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर आप जुड़े हुए हैं। आप लगातार दिन रात यहाँ पर रहते हैं। आज मुंडन कराने को मजबूर हुए क्योंकि सनातन धर्म में मुंडन एक बहुत बड़ी प्रथा होती है, तो उसको लेकर जो है आज बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आप लोग सब हमारे धरना प्रदर्शनों के गवाह रहे हैं, अनशनों के गवाह रहे हैं। जब हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जब हम झूल रहे थे तब भी आप लोग गवाह रहे। ये इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इनका नाम सरकार है और सरकार किसी भी उसकी हो, दल की हो, इनके रवैये सबके एक जैसे होते हैं। व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा शहर सुखद और शांतिपूर्ण बने, ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है। इसलिए इस बार भी चुनाव में भी बताया जा रहा है कि चुनाव में वादा किए गए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या मंत्रियों से संपर्क किया गया, उनको बोला गया, उनको कोई चेताया गया, उनसे बातचीत की गई मंत्रियों से? इससे पहले भी बताया गया, इलेक्शन से पहले भी, तभी ये ट्रामा सेंटर और रेफर मुक्त की उन्होंने बात करी थी। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी वादे तो करते हैं लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरते। अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज में किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसका 13वीं मनाई जाती है, शोक प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। पर हमारे घर में तो रोज मौतें हो रही है, रोज लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो उसी का दुख प्रकट किया जा रहा है ताकि ये जो जनप्रतिनिधि जिनको हमको चुन के सदन में भेजा है उनके कान खुले, उनको पता चले कि ये जरूरत है। जबकि जी, मेरा नाम संजय पाल है जी। संजय पाल जी, आज डीके के सामने बैठे हुए कितने दिन हो गए हैं और जो रेफर मुक्त फरीदाबाद की बात कर रहे हैं इसको लेकर आज अनोखे रूप से जो है प्रदर्शन किया है, क्या किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर इस अनिश्चितकालीन धरने की आज 13 दिन हो गए। इसके संचालक हमारे बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी और बाबा राम केवल अनशनकारी, जिन्होंने पिछले 22 धरने दिए, ये 23वां धरना है। अनिश्चितकालीन धरना हमारा 13 दिन हो गए। प्रशासन सोया हुआ है। इसका मतलब प्रशासन अभी तक नींद से जागा नहीं है और ये नेताओं का उदासीन रवैया। फरीदाबाद से हम बड़े आहत हैं। फरीदाबाद में हमने टैक्स हमेशा 2nd नंबर पे, हम हरियाणा में टैक्स देते रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा में जनसंख्या में नंबर 1 पे है। तो एक छोटी सी मांग, जनता की मांग थी, ये हमारा कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। इसमें हमने एक ट्रॉमा सेंटर मांगा था और खुद हमारे सांसद साहब ने ये वोट बैंक इसमें इलेक्शन के दौरान अपने वोट की बढ़ोतरी के लिए खुद ये स्वीकार किया था कि हाँ, ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद की जरूरत है। तो ये फरीदाबाद की जरूरत को क्यों नहीं पूरा कर रहे? हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि 3 विधायक मंत्री बने, 4थे सांसद साहब हैं, फुल फ्लैश में है, इतना भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो ये मांग को स्वीकार करे। रोज आपका परिचय बता दीजिए। मैं उपकार सिंह। आप भी सिख समुदाय की तरफ से यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी। पिछले, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, फरीदाबाद का बहुत बड़ा अस्पताल है, कितनी बड़ी समस्या आती है जब एक गरीब आदमी, क्योंकि गरीब आदमियों का यहाँ पर इलाज होता है, वो आता है और उसको रेफर कर दिया जाता है और वहाँ पर भी दिल्ली में भटकना पड़ता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ये तड़प रही है जनता। आज से 6-7 महीने पहले हमने छायसा मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी गए थे। हम सतीश चोपड़ा जी साथ थे, हम वहाँ पे बैठे थे, कुछ दिनों के लिए धरना दिया था।
तो कमाल की बात यह है 3.5 करोड़ रुपया पिछले 5 साल से हर महीने खर्च हो रहा है। 60 महीने में 200 करोड़ खर्च किया जा चुका है। 550 कर्मचारी है। 550 कर्मचारी आपने किस लिए रखे हुए हैं? वहां पे तो 100 आदमी भी ओपीडी में जाते नहीं है और 550 कर्मचारी आपने रख रखे हैं। तो ये अंधेर नगरी हो रही है, चौपट राजा है। ये बहुत गलत हो रहा है। देश किस तरफ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। धन्ना सेठों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप पैसे में भरपूर करना चाहते हैं और जो अपने सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सुविधा ना देके ये भ्रष्टाचार कोई अंदर चल रहा है, सांठ-गांठ चल रही है। तो एक समाज सेवी के तौर पे आप इनके जो धरने को कब तक जो है समर्थन देते रहेंगे? मैं हेल्पर क्लब का फाउंडर हूँ फरीदाबाद का। तो हमने घोषणा पहले भी कर रखी है कि जब तक ये हमें कुछ अच्छे तरीके से कुछ प्राप्ति नहीं होती है तब तक धरने का हम समर्थन करते रहेंगे।